देवकी देवगर्भ जननम गोपीगृहे वर्धनम माया पूजनिका सुतापहरणम गोवर्धनोद्धरणम कंसछेदनं कौरवादिहननं कुन्तिसुपाजालनम् एतद् श्रीमद्भागवतं पुराण।
दीजो वृंदावन को हो वृंदावन को वास दीजो हरि भक्तन को साथ। हाँ वृंदावन को वास दीजो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। भूख लगे तो मांगन जाऊं ब्रिजवासिन के टुकड़े खाऊं। हो भूख लगे तो मांगन जाऊं ब्रजवासिन के टुकड़े खाऊं। प्यास लगे यमुना जल पीऊं। प्यास लगे यमुना जल पीऊं। सेवा कुंज करूं निवास। सेवा कुंज करूं। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। हो वृंदावन को वास दीजो हरि भक्तन को साथ। हाँ वृंदावन को वास दीजो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। गोवर्धन परिक्रमा जाऊं मानसी गंगा खूब नहाऊं। गोवर्धन परिक्रमा जाऊं मानसी गंगा खूब नहाऊं। राधा कुंड और श्याम कुंड में। राधा कुंड और श्याम कुंड में। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भागवत महापुराणाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पं समर्पयामि। अर्पण कीजिए जल का स्नान। ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्ते अर्घं समर्पयामि मुखे आचमन्यं जलं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नामो भजे सोमो राजा विर्वाणस्मादामुञ्च दावन्
चंद्रम समर्पयामि पीला चावल पुष्प ओखदीः प्रतिमोदितं भगवतीः वसूरिः अथवा एव सजितवर्विरुधः वा विष्णवाः पुष्पमाल्याणि समर्पयामि। अर्पण कीजिए भागवत जी में। स्तोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखादग्निरजायत चन्द्रमा मनतो जातग्रहोदगजो जात स्तोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखादग्निरजायत धूपदीपां समर्पयामि धूपदीपान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि जलकाचमन् हस्ते जलमादाय करुणापताश्नेकटगुमिखमो जगुं शरदग्रदो अखंड श्रीफलं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। हाथ जोड़ करके सभी भगवत जी से प्रार्थना। हरि ओम वरहावेनं नरवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रजवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणो रघुरथदया पूरयन् गोप्रविन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारां समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय। चलिए व्यास जी का पूजन करें। विप्र प्रसादात् कमलावरोहं विप्र प्रसादात् अधिकाजितोहं विप्र प्रसादात् मम राम नामः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मणहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्र प्रसादात् अजिताजितोहं विप्र प्रसादात् कमलावरोहं विप्र प्रसादात् मम राम नामः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कुमार शाहू एवं कीर्ति शाहू। स्वागत की इसी कड़ी में मैं हमारे ग्राम प्रमुख आदरणीय श्री गोधन राम जी साहू उपस्थित हैं, तो आपसे निवेदन चाहूँगा आप आएँ और महाराज जी के चरणों में पुष्प समर्पित करेंगे। गोधन राम जी साहू।
क्या होगा? हो गए तो और अगली कड़ी में मैं हमारे आयोजक मंडली की ओर से पवन राम साहू को सपत्नी आमंत्रित करता हूं। मनीषा साहू जी आते जाएंगे और हमारे भागवताचार्य महाराज जी के माता एवं पिताश्री से भी निवेदन चाहूंगा कि आप लोग भी आए और भागवत भगवान सादर भाव से पुष्प अर्पण करेंगे। हाँ, हमारे ग्राम प्रमुख आ गए हैं, बोधाराम जी साहू। क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए स्वागत की कड़ी को लंबा न करते हुए यहीं तक सीमित रखते हुए क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि श्रद्धा तो सबका है पर समय का तकाजा है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप सभी भोजन के बिना बैठे हैं, स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए संगीत दुनिया वाले बंधुओं से निवेदन। श्री सरस्वती नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री इष्ट देवता चरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषित करः नवनीरदाभा पीताम्बरः तरुणबिम्ब फलाधरोष्टा सुंदर मुखा दरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये कोटि प्रणाम। बुलबाकी बिहारी लाल की, राधा रानी जी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। आइए सुंदर अपने मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। लाल जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम।
एवं उनकी हलादनी शक्ति योगी ध्यानी राज राजेश्वरी भगवती श्री राधा रानी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम तथा यहाँ पर विराजमान हमारी समस्त श्रद्धामयी माताएं, गौरी सुपाएं बहने, समस्त वैष्णव संतगण, बंधुगण, उन सभी को इस व्यासपीठ से प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बड़े ही हर्ष की बात है कि आज ग्राम बैजलपुर में समस्त ग्राम वासियों बैजल वाले की तरफ से आज श्री संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ होने जा रहा है। इस कथा के मुख्य यजमान विराजमान हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज ग्राम बैजलपुर में एक परीक्षित नहीं बल्कि तीन परीक्षाओं का यहाँ पर क्या हुआ है, सेवादार। तो महाराज सबसे पहले तो जितने भी महिला स्व सहायता समूह एवं समस्त ग्रामवासियों के जोरदार ताली हो जाए जो इतने बड़े महायज्ञ का आयोजन किया गया। क्यों कि देखो, लोग भलकी कह लेते हैं कि भागवत हम करा रहे हैं, लेकिन वास्तव में कहोगे तो भागवत कोई एक व्यक्ति करा ही नहीं सकता। क्यों नहीं करा सकता? आप खुद देख सकते हैं। जब इसे भागवत की तैयारी हो रहा था तो कई प्रकार के लोग क्या कर रहे थे महाराज, तैयारी करने के लिए आ रहे थे। हर एक व्यक्ति का क्या होता है, इसमें सहयोग होता है। कैसे? अब भाई हम तो कहेंगे हमसे भी बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं, हमसे भी वो क्या है, ज्ञानी हैं। और हम तो कहते हैं कि उनके भागवत में क्या होता है महाराज, चाहे व्यक्ति कर्मकांडी ब्राह्मण कितना हो जाए, अन्य ग्रंथों का गुणगान सत्यनारायण की कथा करने वाला कोई भी हो, लेकिन महाराज उनकी परीक्षा कब होती है तो श्रीमद् भागवत कथा में होती है ना भाई। पूजा पाठ करना तो सबको आ जाता है, लेकिन कथा करना ये बहुत बड़ी क्या है, एक कृपा की आवश्यकता है इसमें। तो भाई हम तो यही कहते हैं कि हम तो इस तुच्छ से छोटे से ज्ञानी हैं। अगर किसी प्रकार से इस 9 दिवस की कथा में हमसे किसी भी प्रकार का भूल हो जाए या किसी प्रकार से महाराज गलती हो जाए, और भाई कहोगे तो हम भी छोटे से बच्चे हैं, जितनी छोटी सी हमारी उम्र दिखाई दे रही है उतनी छोटी सी हमारी बुद्धि है। अगर इस मुख से कोई अशब्द निकल जाए तो भाई कहीं बाहर थोड़ी कथा हो रही है, बैजलपुर में ही कथा हो रही है। तो भाई बैजलपुर के बच्चे कथा कर रहे हैं तो भाई गलती होगा तो आपके पास होगा। और हम तो यही कहते हैं यदि गलती हो जाए तो कम से कम आकर के हमें बताना, ताकि बाहर कथा करने जाएंगे तो कम से कम हमें याद। भाई अगर मान के चलो परीक्षित पूजा पाठ कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति आकर के क्या कर देता है, चादर बिछा देता है, कोई आकर के यहाँ झाड़ू पोछा कर देता है, क्या वो पुण्य की गिनती में नहीं आता? पुण्य की गिनती में अवश्य आता है। हर एक चीज इस पुण्य की गिनती में आता है। तो महाराज भगवान ने अपने चरणों से 2 गंगा प्रकट किया है, एक मुख रूपी भागवत कथा और एक भागीरथी गंगा। उदाहरण के रूप में हमारी शिवनाथ नदी को ले लेते हैं। यदि ये बताओ हमें गंगा में स्नान करना है तो क्या करना पड़ेगा? शिवनाथ नदी जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जाना पड़ेगा। लेकिन भागवत की कथा एक ऐसी महाराज, चाहे जहां बुला लो आप, अपने गांव में बुला लो, घर में बुला लो, जहां भी बुला लो, ये श्रीमद् भागवत की कथा आपके घर में आएगी। अब हमें चुनाव करना है कि भागवत श्रेष्ठ है कि जो भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है, हमारे हिसाब से भाई। और श्रेष्ठ कहोगे दोनों श्रेष्ठ है, लेकिन आजकल के कलयुग के व्यक्ति को कहोगे तो क्या चाहिए? जो कम मेहनत में ज्यादा फल चाहिए। तो इसी प्रकार महाराज और क्या है, भागवत एक ऐसी कथा है चाहे जितना श्रवण कर लो
और सुनने का मन लगेगा। लेकिन यदि गंगा में स्नान करने गए हो तो ध्यान रखना पड़ता है, यदि काई रचा हो और पैर इधर उधर पड़ जाए तो गोविंदाय नमो नमः भी हो सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो वहां पर कहाँ जाना पड़ेगा? सल्धा जाना पड़ेगा। लेकिन भागवत रूपी गंगा में आपको स्नान करना है तो महाराज ये तो बैजलपुर में ही आ गया है। और कम से कम हमारे सदगुरुदेव जी कहते हैं, और शास्त्र में भी ये वर्णन आया हुआ है। क्या वर्णन आया हुआ है? कि जहाँ कथा होती है महाराज वो साक्षात वृंदावन धाम है। बोल वृंदावन धाम की जय। तो क्या है? स्वयं वृंदावन धाम है। अब हम कहते हैं कि कई लोग वृंदावन जाने का बहुत कह रहे थे, महाराज जी कम से कम वृंदावन हमें ले जाओ। हम तो कहते हैं 9 दिन तो यही वृंदावन आने वाला है, वो वृंदावन जाने से क्या मतलब? तो महाराज अब हमें चुनाव करना है कि भागवत श्रेष्ठ है कि भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है। तो सरलता कहोगे महाराज तो भागवत की कथा ही है, और इसमें बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है। इसलिए तो कहते हैं कि धनंजय हाटक संपरीक्षा महारणे शास्त्र भितां परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा विद्यावतान भागवते परीक्षा। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं, ये बताओ सोना जो होता है जैसे लोग महिलाएं लोग पहनते हैं अधिकतर, ये सोना असली है या नकली, इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? अब जरूरी नहीं है कि सोनार के पास जाओ तो सोनार बताएगा ये असली है कि नकली। तो सोना का पहचान कैसे होगा? तो सोना का पहचान आग में तपाने से होगी। और एक गृहिणी अर्थात क्या होता है? एक पत्नी, इसकी परीक्षा कब होगी? तो कहते हैं महाराज की सुख में है सब साथी, दुख में अपना न कोई। तो पत्नी की परीक्षा कब होगी? पत्नी की परीक्षा तब होगी जब आपके अंदर विपत्ति आएगा, आपके जीवन में यदि दुख आएगा तब पत्नी की परीक्षा होगी। श्रीमद् भागवत की कथा कहती महाराज 3 व्यक्तियों को अपने जीवन में कभी मत भूलना, चाहे कितना बड़ा सुख क्यों ना आ जाए। 3 व्यक्ति को। कौन 3 व्यक्ति? जिसने आपको दुख में डाला है, संसार के व्यक्ति ने आई आपको दुख में डाला है, उस व्यक्ति को कहते महाराज जितना अपने जीवन में सुख क्यों ना आ जाए उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा कौन है महाराज? यदि विपत्ति के समय, दुख के समय आपका साथ छोड़ करके चला जाए, कहते हैं उस व्यक्ति को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। और तीसरा कौन है महाराज? तो तीसरा कहते हैं यदि दुख के समय, विपत्ति के समय यदि आपका कोई साथ दिया हो, श्रीमद् भागवत की कथा कहती है उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब सोचो 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। तो महाराज लेकिन इस भागवत में भागवत की महिमा नहीं गाई गई। अब आप लोग कहोगे महाराज जी आप कैसे बातें कर रहे हैं, भागवत में तो महिमा बताई जाती है। तो देखो भागवत की महिमा क्या होता है, भागवत में नहीं बल्कि पद्म पुराण ने गाई है। अब आप लोग कहोगे क्यों? तो भाई देखो हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपने मुख से अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। देखना जो बड़ा व्यक्ति होगा वो कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करेगा। अब जैसे हम कहेंगे कि हम अच्छा कथा करते हैं, महाराज जी कहेंगे हम अच्छा पारायण करते हैं, संगीत वाले भाई कहेंगे कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनकी बात पर विश्वास होगा? नहीं होगा। कब उनकी बात पर विश्वास होगा? जब हमारी महिमा, हम लोगों की महिमा कोई दूसरा गाए, तब उसकी बात पर विश्वास होता है। इसलिए तो कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। इसलिए महाराज क्या करते, बड़े लोग अपनी बड़ाई नहीं करते। और महाराज आई हम सभी लोग महात्मा के प्रथम श्लोक में हम सभी लोग क्या करते हैं, इस भागवत रूपी गंगा में अब हम लोग तैरना प्रारंभ करते हैं।
तो आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग हाथ जोड़ करके सुंदर भगवान का ध्यान करेंगे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि महाराज भगवान के स्वरूपों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद। तो बताओ सत्य मतलब होता है सत्य। अब बताओ महाराज, बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हम तो बहुत सत्य बोलते हैं, तो बताओ सत्य की परिभाषा क्या है? हम सत्य किसे कह सकते हैं? तो कहते महाराज जो प्राणी इस संसार में आया है एक न एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाएगा, ये सत्य बात है। और दूसरा क्या है? परमात्मा पहले भी थे और परमात्मा अभी भी हैं और परमात्मा हमेशा रहेंगे, ये सत्य बात है। और चित्त मतलब क्या होता है? तो देखो हम जरूर बोल रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कौन बैठा हुआ है? भगवान बैठा हुआ है। और आनंद, इस आनंद का कोई अर्थ नहीं होता। आप देखेंगे सत्य का अर्थ निकाल लीजिए, चित्त का अर्थ निकाल लीजिए, लेकिन आनंद का कोई अर्थ नहीं होता। आनंद का अर्थ ये आनंद ही होता है। अब जैसे कि हम पूजा करने के लिए आए हुए थे, पूजा करने के लिए सभी लोग आए हुए थे, तो हमें माता जी से सब व्याधा मिट जाए और कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम ते जाए। राधा राधा रटते ही महाराज, एक बार आप कृष्ण कहोगे तो चाहे ठाकुर जी पीछे मुड़ के देखे या न देखे, जैसे राधे राधे कहोगे तो कहते भगवान अपने आसन छोड़कर चले जाते हैं कि ऐसा कौन है जो मेरे प्रियतम का नाम ले रहे हैं। लेकिन कई लोग जाकर क्या करते हैं, जैसे यहाँ चंडी मैया में हम पूजा करने गए थे तो वहां पर क्या हो रहा था, सरपंच जी कहते महाराज जी एक काम करो, आप हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाओ। भाई हम लोग यही गलती करते हैं, हनुमान जी के पास जाकर हनुमान चालीसा सुनाते हैं। उससे अच्छा है कि राम स्तुति सुनाओ। राम स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं। एक हम जगह देख रहे थे, शास्त्र बता रहा था कि यदि आप वृंदावन तरफ जाओगे तो वहां पर बजरंगबली जी हनुमान जी रहते हैं। सबका तिलक यहाँ होता है, लेकिन हनुमान जी का तिलक क्या होता है? यहाँ भौवे में होता है। तो हमने सोचा कि सबका तिलक तो मध्य में होता है, ठाकुर जी भी मध्य में किए हैं, हमारा भी मध्य में तिलक, लेकिन हनुमान जी तिलक क्यों करते हैं? तो पहले तो तिलक का विधान जान लो। तो जो बीच में लगा हुआ ये क्या है? स्त्री है, राधा कह सकते हो, लक्ष्मी कह सकते हो, ये है। और ये जो आजू बाजू में लगा हुआ है ये क्या है? ये भगवान के चरण है। अब हम लोग तिलक लगाते हैं तो हनुमान जी ये विचार करते हैं कि मुझे भगवान के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन नहीं, मैं तो हमेशा भगवान के चरण में ही रहता हूँ, इसलिए मुझे तिलक मेरे भगवान के चरण के नीचे करना चाहिए। इसलिए हमेशा हनुमान जी को तिलक इस के क्या होता है? नीचे में होता है। कैसे बढ़ गए महाराज? जिधर देखो उधर महाराज भागवत की कथा हो रही है, भागवत की महिमा इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? तो कहते महाराज ये कब हुआ कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्ते सुखे। ये बात उस समय की है जिस समय परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और उसने आमरण असन का व्रत लेकर के सुखताल में बैठ गए। कहने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से 7 दिन में मुक्ति हो जाए? तो महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप एक काम करो महाराज, ऋग्वेद का क्या करो, पूरा पाठ करा दो। और कोई कहता अश्वमेध यज्ञ करा लो। तो कहते महाराज यज्ञ कराना छोटी चीज थोड़ी है, उसमें तो लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा कोई वस्तु बताओ जिसके श्रवण करने से मेरा कल्याण हो जाए। तब सूत जी कहते हैं कि मानो भगवान के रूप में ही कौन आ रहे हैं? सुखदेव महाराज आ रहे हैं।
बोल सुखदेव स्वामी। जो स्वयं भाग दिया जाता है, हमें देखो हमारे पास कोई आता है तो हम अपने सैनिक को भेज देते हैं, और तुम तो तुम्हारा भगवान क्या है स्वयं दौड़ते हुए चला जाता है। कहाँ तुच्छ सा सुदामा आया था, अपने सभी को पादुका को छोड़ करके, पीताम्बर को छोड़ करके भागने लग गया। तुम्हारा भगवान मुझे लगता है नकली वाला है। और आजकल के लोग ऐसे ही कहते जो भगवान के बारे में जानते ही नहीं है। तो क्या तुम्हारा भगवान अपना सम्मान खोना चाहता है क्या? अकबर ने कहा इस प्रश्न का उत्तर हम कल देंगे। अब अकबर ने खूब मजाक उड़ाया कि देखो प्रश्न का उत्तर पता नहीं है, इसका भगवान भी नकली वाला है और ये भी नकली वाला है, इसीलिए क्या है इसको प्रश्न का उत्तर पता नहीं। अब उस समय बीरबल ने क्या किया, अपने सम्मान को छोड़ो जैसी इसकी इच्छा, ऐसा कहकर महाराज शांत रह गया। समय बीता, जैसे प्रातः हुआ तो बीरबल कहते हैं कि महाराज चलो कहीं घूमने चले जाते हैं। तो कहाँ जाए? चलो नदी के किनारे जाते हैं। तो एक उनका क्या था महाराज, बच्चा था अकबर का, छोटा सा बच्चा, कहे जाए 3 महीने का था बच्चा। तो 3 महीने का बच्चा था, तो क्या किया, सैनिक लोग पकड़े हुए थे। तो बीरबल चुपके के साथ गया और जा करके उस महाराज के लल्ला को अपने हाथ में ले लिए और उसको क्या पहनाया, कपड़ा दे दिया। जैसे कपड़ा पहना था ना वैसी कपड़ा उसको पहना दिया। और जो भगवान के जो सुखदेव रूप में थे महाराज, जो बीरबल थे, वो क्या हुआ, उनके अकबर के बच्चे को लेकर के महाराज राजमहल में पहुंचा दिया। अब अकबर को पता है कि मेरे बेटे को कौन पकड़ा है, बीरबल पकड़ा है। अब क्या किया बीरबल ने, क्या किया, जो नकली वाला बच्चा था उसको कहा नदी में फेंक दिया। और सब सैनिकगण कहने लगे बचाओ बचाओ, राजा की बेटे को कोई बचाओ। अब इधर अकबर कहाँ देखे किसी सैनिक को आदेश दे, जाकर खुद नदी में कूद गया और जाकर देखा तो नकली वाला बच्चा है। और उसके बदला कोई प्लास्टिक की चीज हमें देगा तो क्या हम अपने सोने की वस्तु दे सकते हैं? नहीं दे सकते। कथा लोके को काचा को मरी महामा, कहाँ तुम्हारे कांच के समान ये क्या है, अमृत, और कहाँ हमारे सोने के हिसाब से हमारा क्या है, ये भागवत ग्रंथ है। ले जाओ तुम्हारे इस अमृत को, हमें नहीं चाहिए। अब देवता उदास हो गए महाराज। देवता कहने लगे अरे हमें कथा सुनाने से मना कर दिया। अब आप लोग कहोगे महाराज कथा सुनना कोई गलत बात थोड़ी है। तो देखो कथा में जब भी आओ तो छोटा बन करके आओ, ये बात बंद करो कि हम बहुत बड़े हैं। भाई ठाकुर जी से बड़ा कोई हो सकता है क्या? तो छोटा बन के आओ तब भी कथा श्रवण कर सकते हो। अगर बड़ा बन करके आओगे महाराज तो कभी कथा श्रवण करने का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। तो देवता लोग कहाँ चले गए, ब्रह्मा जी के पास चले गए। और ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज सुखदेव जी ने हमें कथा श्रवण नहीं कराया, क्या कथा सुनना गलत बात है? ब्रह्मा जी ने कहा रुको जरा भाई सब्र करो, पहले ये तो देखो कि कथा श्रवण करने से परीक्षित की क्या गति होती है। तो महाराज उसी स्थान में बैठ करके महाराज आज देवता अब क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि वास्तव में कथा श्रवण करने से क्या परीक्षित की मुक्ति होती है। तब महाराज 1 दिवस की कथा हुई, 2 दिवस की कथा हुई, जैसे 7 दिवस की कथा हुई महाराज, तो राजा परीक्षित ऊपर के 7 लोगों को पार करते हुए पड़े। तो महाराज आज पूरे ब्रह्मांड का क्या करते करते भ्रमण करते महाराज आज नारद जी कहाँ पहुँच गए, पृथ्वी लोक में पहुँच गए। तो क्या करते आ रहे हैं नारद जी? नारद जी की जुबान में हमेशा एक चीज रहता है, क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारद जी के मुख में भगवान का नाम रहता है। अब ये बताओ ऐसी कौन सी नौकरी है जो बिना किसी तनख्वाह की होती है और लोग उसको समय में करते हैं? बताओ कौन सी ऐसी नौकरी है जिसको पैसा देना भी नहीं पड़ता और लोग समय में करते रहते हैं? कौन सी है? चुगली। व्यक्ति को चाहे तुम पेमेंट दो या मत दो, समय समय में चुगली करते रहते हैं, ये उनका काम है।
और कहते महाराज जो भी बोलो विचार करके बोलो। आजकल व्यक्ति क्या है, विचार करके बोलता ही नहीं। ऐसी महाराज एक कथा आती है। बात उस समय की है जब हम लोग पहले बार वृंदावन गए थे। ये घटना आपको बता रहे, ध्यान से सुनना, और थोड़ी सी अच्छी भी कथा है ये। मैं और महाराज आचार्य जी हम लोग कहाँ गए हुए थे, वृंदावन गए थे। पहली बार की कथा है। जब हम लोग पहली बार गए थे 2 साल पहले या 1-1.5 साल पहले होगी। तो महाराज हम लोग ऐसे दर्शन कर रहे थे, बाकी भी का दर्शन कर कर हम लोग आ रहे थे। उसी समय महाराज एक अंग्रेज आ गया, और अंग्रेज आया महाराज, तो उसने अपने अंग्रेजी भाषा में बोला कि कहा महाराज हमें हिंदी सीखना है, अब हमें हिंदी सिखा दो। अब हमारे आचार्य जी ने कहा कि ठीक है भाई, हिंदी सीखना है तो हम लोग तो व्यस्त हैं, दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। एक काम करो, फल बेचने वाले के पास जाओ, वो आपको हिंदी सिखा देंगे। हिंदी सिखाएंगे तो महाराज आप हिंदी सीख लेना। तो फल बेचने वाले ने कहा, जब फल बेचने के पास गया तो भाई हमें हिंदी सीखना है। ये कौन बोला? अंग्रेज बोला। तो फल बेचने वाले का इतनी छोटी सी बात, यहाँ कुछ करो मत, फल बेचो, जो आएगा उसको ये बोलना है, पूछिएगा कि फल कितने रुपए किलो, तो बोलना है 60 रुपए किलो, ठीक है। और पूछिएगा कि ये फल खराब थोड़ी है, तो बोलना है थोड़ा थोड़ा खराब है, बाकी सब ठीक है। और तीसरा बात, यदि वो नहीं लेगा, जाने लगेगा, तो कहना तुम नहीं ले जाओगे तो कोई और ले जाएगा। 3 बात कौन से? 60 रुपए किलो, और थोड़ा थोड़ा खराब है, बाकी सब ठीक है। और तीसरा कौन जाएंगे? तो कहते हैं तुम नहीं ले जाओगे तो कोई और ले जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए कहते हैं कि बिना विचारे जो कहे तो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होए हंसाए। है ना भाई? बिना विचारे कहोगे तो लोग हंसेंगे ही। अब देखो, विचारे का अर्थ वही था, लेकिन उसका शब्द बदल गया, है ना भाई? 60 रुपए किलो वही था, लेकिन पूछने वाले का प्रश्न अलग हो गया। इसलिए कहते हैं कि जब भी बोलो तो विचार करके ही बोलो, बिना विचारे कभी नहीं बोलना चाहिए। तो नारद जी देखते हैं महाराज इस संसार में क्या हो रहा है, तो कहते हैं महाराज आजकल बहुएं भी, ये कौन बता रहे हैं? हम पहले से बता रहे भाई। ये कथा जब होती है तो बहुत माताएं लोग कहते हैं कि महाराज आप हमें कह रहे थे क्या? देखो भाई, हम किसी को नहीं कह रहे, जो शास्त्र में लिखा हुआ है वही हम कह रहे हैं। तो देखो, नारद जी जब इस पृथ्वी लोक में आए तो सबसे पहले यही देखा कि बहुएं अपने सास की सेवा नहीं कर रहे हैं, है ना भाई? बहू लोग अपने सास की सेवा नहीं कर रहे हैं। और महाराज आज भाई भी अपने भाई से प्रेम नहीं करता। इसे तो कहते हैं भाई भी करता नहीं भाई से प्रेम, और बहन पराई हो गई सारे खासम खास। कि महाराज यदि बहन 100 रुपया मांग ले तो व्यक्ति कहते हैं पैसा नहीं, ऐसा कह देते हैं। और साली यदि पैसा मांग ले तो नए नए नोट निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि नई सदी में मिल रही